चैनल मंथन मैट्रिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके हम करेंगे आज एक्सरसाइज 4.4। So in my previous video we have already discussed how to simplify any quadratic equation by using factorization method, by using completing the square method, and we have already discussed one more method which is using quadratic formula. तो ये तीन मेथड्स बेसिकली हमारे पास होते हैं जिसमें से हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और वही हम इस एक्सरसाइज में भी यूज करने वाले हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? वी हैव x is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. With the help of this formula, we can equate the roots of any of the quadratic equation which is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. But हम कुछ ऐसे इक्वेशंस भी होते हैं जिनके रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो here we have three conditions when this b square minus 4ac term, ये वाला जो पार्ट हमारे पास होता है b square minus 4ac, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट। We set it as डिस्क्रिमिनेंट, और इसी पे डिपेंड करता है कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे, रियल रूट्स आएंगे या रियल रूट्स नहीं आएंगे, और रूट्स किस तरीके के होंगे। तो इसके लिए हमारे पास 3 केसेस होते हैं। तो फर्स्ट केस इज व्हेन वी राइट b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, या हम कह सकते हैं कि कोई एक पॉजिटिव नंबर आएगा, मोर देन 0 आर ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू इसकी हमारे पास आएगी तो वी से दैट विच टाइप ऑफ रूट्स वी गेट, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इसके जो दो रूट्स निकलेंगे वो दोनों क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक वैल्यू 1 आ जाएगी x की, एक वैल्यू 2 आ गई, और दोनों रूट्स क्या होंगे? एज अ रियल नंबर होंगे। सेकेंड केस, इफ वी हैव दिस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास ना नेगेटिव आए ना पॉजिटिव आए, सिर्फ 0 ही आता है, then what is the condition? Then the roots are real इस केस में भी आएंगे, बट दोनों रूट्स इक्वल होंगे। आपने कई बार देखा होगा इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं जिसमें x के दोनों रूट्स सेम होते हैं। जैसे फर्स्ट रूट अगर 3 है तो सेकंड रूट भी 3 होगा। तो इस तरीके के इक्वल रूट्स की कंडीशन हमारे पास तब आती है when b स्क्वायर माइनस 4ac is equals to 0 हो जाता है। एंड देन we have the third condition here when b square minus 4ac is less than 0. Less than 0 means it is a negative number. अगर यहाँ पर कोई हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आता है तो इसकी हम लिखते हैं नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स के बारे में हमें बहुत आगे जाकर के और डिस्कशन करना है, बट यहाँ पर हम इसके आगे रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे और इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे राइट करके कि the equation has no real roots. These are the 3 basic conditions through which we can tell about the nature of the roots of any quadratic equation which is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. तो यहाँ पर आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस में कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में डिस्कस कीजिए। तो आप कहेंगे या तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, रियल और इक्वल होंगे, या फिर नो रियल रूट्स होंगे, और अकॉर्डिंग टू दीज 3 कंडीशंस। तो लेट अस सी एक्सरसाइज 4.4 नाउ, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। So in question number 1, find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है सबसे पहले कि इसके रूट्स के नेचर के बारे में, कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हमें फाइंड आउट भी करना है। तो फाइंड आउट हम किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वैल्यू ऑफ a, that is 2 here. When we will write b,
we can write it -3 and we will write c equals to 5. अगर इससे भी पहले आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं comparing given equation by ax square plus bx plus c equals to 0. इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है, पहले आप इसे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू राइट कर सकते हो. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू. तो सबसे पहले आप ये चेक कर लोगे कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है. तो पुट करते हैं b इज -3 है, तो -3 स्क्वायर -4 into a is 2 and c is 5. So -3 square is 9 -4 2 जा 8 8 5 जा 40. तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी वो -31. तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है. इट मींस b square minus 4ac is less than 0. What is the condition? b square minus 4ac is less than 0. It means the equation has no real roots. तो हमारा जो आंसर होगा, हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे कि इसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. So in the same way, we have to simplify the second part of the question. So let's see. Second part is 3x square. Here we have second part 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equals to 0. If we compare the equation by ax square plus bx plus c equals to 0, we can write a equals to 3. B we can write -4 root 3. We have to take with sign these coefficients, and c we can write here 4. Now first of all we have to check about the nature of the roots. So that we can check by using discriminant b square minus 4ac. What is b square? -4 root 3 whole square. -4 into 3 into 4. Now what is the square of -4 root 3? माइनस का स्क्वायर आप कर रहे हो प्लस हो गया. 4 square is 16 and root 3 square is 3. 16 into 3 we have 48 minus, now see this, 4 3 ja 12, 12 4 ja again 48. So 48 minus 48 we get 0. So this is the second condition in which we have b square minus 4ac equals to 0, and in this condition the roots are real and equal. तो इसमें जो रूट्स होते हैं वो रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं. तो इसका मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे रियल वैल्यूज, तो हमें वो रूट्स इस बार फाइंड आउट भी करने पड़ेंगे क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं. वी विल राइट दैट रूट्स विल एग्जिस्ट एंड वी हैव टू फाइंड दैट. तो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये अप्लाई कर देते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज दैट. नाउ x इक्वल्स टू b राइट माइनस b. b की वैल्यू -4 रूट 3 है, तो -1 माइनस will becomes प्लस एंड we can write it 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज 0. तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं अपॉन 2a, दैट इज 2 into 3. So 2 into 3 means 6. So the value of x we get 4 root 3 by 6. इसको आप 2 जा 4 2 3 जा 6 कैंसिल कर सकते हो, तो we can write it 2 root 3 upon 2. तो क्योंकि ये जब आप प्लस लेंगे या माइनस लेंगे दोनों ही केसेस में 0 है, तो इसका जो अनदर रूट आएगा वो भी सेम 2 root 3 by 3. तो दोनों रूट्स इसके सेम होंगे, which this condition says. इसमें क्या कहा था कि इसके दोनों रूट्स आगे में इक्वल होते हैं. So in this way, when the roots will exist, then we have to simplify them also. उसके हमें solutions भी find out करने हैं. So now let us check the third part of this question number first. Question number first, third part is here we have 2x square minus 6x plus 3 is equals to 0. So comparing the equation by ax square plus bx plus c equals to 0, we can write a equals to 2, b is equals to -6, c is equals to 3. Now check b square minus 4ac. b square is -6 square minus 4 into 2 into 3. You can write this. 3 square 6 square is 36 minus 4 to the 8, 8 3 are 24. 36 minus 24 if you will write, we have 12. तो आप देख रहे हो कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास आई है
वो ग्रेटर देन जीरो कंडीशन है. दैट मीन्स वी विल राइट रूट विल एग्जिस्ट, रूट आर रियल नंबर्स एंड आर अनइक्वल रूट्स. अनइक्वल रूट्स या डिफरेंट रूट्स भी या डिस्टिंक्ट रूट्स कुछ भी आप इसमें राइट कर सकते हैं. तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. तो x इक्वल्स टू वी विल राइट माइनस b, हियर वी गेट प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, राइट, स्क्वायर ऑफ माइनस 6 दैट इज 36 माइनस. अब हम इस डायरेक्ट वैल्यू को 12 भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं. तो हमें जरूरी नहीं है कि हम ये पूरा राइट करें अगेन एंड अगेन. So we can write it here under root of 12 and upon what is 2a, 2 multiplied by 2 we can write it 4. So we have to find out both the roots of this quadratic equation. क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी quadratic equation की हम बात करें तो उसके 2 रूट्स फाइंड आउट होते हैं. तो दोनों रूट्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. तो once we will take it plus sign and minus sign. तो 6 प्लस माइनस, अब पहले आप 12 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 4 into 3 upon 4. We can also write it 4 plus minus. अब 6 के ये जो 4 का अंडर रूट है ये आप 2 बाहर लिख के 2 रूट 3 बाय 4 इसको राइट कर सकते हैं. जिसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 4 एंड 2 2 या 4 3 कैन कैंसिल आउट. So now taking positive and negative sign, one root is 3 plus root 3 by 2 and another one is 3 minus root 3 by 2. So these are the two roots of this quadratic equation. तो इसके रूट्स आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि आप पर अंडर रूट 3 वाले जो टर्म्स आ जाते हैं तो हम इस तरीके की वैल्यूज को फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई. तो ये स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स. तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. फर्स्ट वन इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3. और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं. वी नो दैट द कंडीशन ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. When the roots are real and equal, in that case we have to apply this condition, b square minus 4ac is equals to 0. Now if you will put the value of a, b, c in this one, a we can write 2, b we can write k and c we can write 3. Now these value of a, b, c put here in this equation. So what we can write, this is k square minus 4 into 2 into 3 is equals to 0. So k square minus what we get, 4 to the 8, 8 into 3 is 24 equals to 0. So k square we get 24 and we can write k is equals to root of 24 which is in plus minus. तो 24 को आप इसको फैक्टराइज फॉर्म में और क्या लिख सकते हो, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना दें तो 2 to the 4 to the 8 to the 24. तो इसमें से एक 2 आप बाहर ले सकते हो. We can write 2 root 3 to the 6. तो जो k की जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी that will be plus minus 2 root 6. So 2 values of k are possible, that is plus minus 6 here. In the same way, if you simplify the second part, so this condition you have to remember here that b square minus 4ac is equals to 0. This condition we will apply when the roots are real and equal roots. So now the c next one we have kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0. तो इसको सिंप्लीफाई करने के पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम राइट कर लेंगे. कैसे करेंगे, इसको kx को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी गेट kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, जिससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी k, b वी कैन राइट माइनस 2k एंड c वी कैन राइट 6. तो ये 3 वैल्यूज हमारे पास हैं और इनमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. एंड व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सी रियल एंड इक्वल रूट्स, व्हाट इज द कंडीशन, वी कैन राइट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 से सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो we will write in place of b we have minus 2k. So we write minus 2k square
minus 4, a is k and c is 6 and it is equals to 0. So what we have here, 4k square minus 4 into 6 24k is equals to 0. अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से 4k आप ले लीजिए कॉमन, तो we can write k minus 6 is equals to 0. So now in the linear factorization method, we have studied that when the product of two terms is 0, one by one, we can put them equals to 0. So if we put 4k is equals to 0 here, then we get k is equals to 0 by 4, that is equal to 0. If we put k minus 6 equals to 0, we get k is equals to 6. So the two values of k here are 0 and 6. So just try to understand these conditions, which condition we have to apply and how we can find out the solutions. Now question number 3 is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कंडीशन को पहले इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमें ये चेक करके बताना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, और अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट भी करिए. तो पॉसिबल तभी होंगे जब हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने के बाद अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करें और हमारे पास वो क्या आ जाए, आइदर इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0, यानी कि रूट एग्जिस्ट करेंगे तो ये कंडीशंस पॉसिबल होगी और उसके बाद हम उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट भी कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस. अब आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन सपोज कंसीडर कर लेते हैं कि हम बना रहे हैं और इसमें कंडीशन जो है whose length is twice its breadth. तो we will consider that breadth of rectangle is equals to x. इसको हम मीटर्स में ले लेते हैं, x मीटर. So what will be its length? तो हमने इसकी ब्रेथ को अगर x कंसीडर कर लिया and according to the question length is twice its breadth. तो लेंथ जो है इसकी डबल है, तो we can write it here 2x. Got it? And its area is 800 meters square. Now what is the area of rectangle? If we write area of rectangle, we can write it L into B. Area of rectangle is given here in the question, that is 800 meters square. 800, and if we write L into B, we have x into 2x. So what we can write here, this is 2x square is equals to 800, or we can write x square equals to 400. अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन की यहाँ पर पहले बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0 हम इसको राइट कर सकते हैं. तो नाउ इफ वी वांट टू चेक वेदर द रूट्स एग्जिस्ट और नॉट, तो वी हैव टू फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए पहले हमें एबीसी पता भी होने चाहिए. तो हम इस इक्वेशन को देखिए पहले किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, स्क्वायर टर्म हमारे पास है बट इस इक्वेशन में एक्स टर्म मिसिंग है, तो हम इसको प्लस 0x माइनस 400 इक्वल्स टू 0 ऐसे हम इसको राइट कर लेते हैं. तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज इजीली बता पाएंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नाउ? ए वी कैन राइट 1, बी वी कैन राइट 0 एंड सी वी कैन राइट माइनस 400. नाउ चेक बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac वी विल राइट 0 स्क्वायर minus 4 into 1 into minus 400. So if you will see minus and minus will becomes plus and 4 for just 1600. तो b square minus 4ac की जो वैल्यू है वो 1600 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है. तो इसका मतलब इसके दोनों रूट्स एग्जिस्ट भी करेंगे और वो दोनों डिफरेंट ही होंगे. ठीक है, तो अब हम इसको अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो देखिए कैसे हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं. नाउ राइट x square minus 400 equals to 0. The original equation what we have, x square equals to 400. So we can write here
x square equals to 400, x we can write under root of 400, that is plus minus 20. So one value of x we write plus 20 and another value we will write minus 20. लेकिन माइनस 20 जो पार्ट है वो हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा. इसको नेग्लेक्ट हम क्यों करेंगे? क्योंकि जो लेंथ या ब्रेथ जो भी पार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है. तो इसलिए हम x की वैल्यू को क्या लेंगे? x वी टेक ओनली प्लस 20 हुआ. तो x हमने क्या कंसिडर किया था? इसकी ब्रेथ. तो इसका मतलब इसकी जो b है, ब्रेथ है, वो कितनी आ गई? 20. तो तब इसकी लेंथ अगर हम फाइंड करें तो हमने कितना राइट किया था? दैट वी हैव 2x, वी हैव टेकन इट 2x. So what we have 2 into x is 20, we get 40. So length is 40 and breadth is 20. This will be the length and breadth of this rectangle. Understood? So this type of conditions, first of all, you have to check whether the roots will exist or not. In that case, here we have calculated b square minus 4ac, जो 1600, which is greater than 0 आया. तो इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों रियल नंबर्स हैं एंड दे बोथ आर डिफरेंट आल्सो. इन द सेम वे वी हैव टू सिंप्लीफाई द फोर्थ क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन नंबर 4 अगेन द सेम सिचुएशन इज देयर दैट वी हैव टू चेक द कंडीशन. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. अब यहाँ पर कुछ एजेस रिलेटेड क्वेश्चन है. देखिए, the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो क्या ये conditions possible हैं? पहले हमें ये चेक करना है कि is this condition is possible or not. Then we will discuss about the rules. So let age of first friend, जो फर्स्ट पर्सन है या फर्स्ट फ्रेंड है, इसके हम एज को कंसीडर कर लेते हैं x. देन व्हाट विल बी द एज ऑफ सेकंड वन? सेकंड फ्रेंड की जो एज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है 20 इयर्स. एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो आल्सो. मैंने आपको बार बार बताया था कि अगर दो चीजों का सम हमें पता हो तो हम सेकंड वैल्यू को किस तरीके से लेते हैं? वी विल टेक इट 20. तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी जाकर के अगेन एंड अगेन वॉच कीजिए और कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कीजिए ताकि हम इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक ना करें. 4 years ago. Now what is the condition here? 4 years ago. अब हम इनकी 4 years ago की पहले दोनों की एजेस फाइंड आउट करेंगे. 4 years ago means 4 साल पहले. तो बिफोर 4 years what will be the age of the first friend? तो first friend की जो age होगी, we can write age of first friend is equals to x minus 4. इसकी प्रेजेंट में से 4 years माइनस कर देते हैं. And the age of second friend we can write 20 minus x minus 4, which gives us 16 minus x. 20 minus 4 हमने यहाँ 16 कर दिया, minus x as it is. Now, what is the next condition? The product of their ages was 48. अब इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कर देते हैं. तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years ago x minus 4 and 16 minus x is equals to 48. तो हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तभी हम चेक करेंगे कि इसके कंडीशंस के लिए ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. तो लेट अस सी. 16 multiplied by x, we had 16x minus 16 into 4 is 64, minus x into x is minus x square, minus x minus 4 is plus 4x equals to 48. So what we can write the equation from here? Let's see here. यहाँ पर थोड़ा राइट कर लेते हैं. So what equation we have? We can write minus x square. See this term. x के हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, दोनों पॉजिटिव है. 16 plus 4, तो we can write plus 20x and minus 64 और 48 को भी आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो minus 48 equals to 0.
तो अब आपके पास टू नेगेटिव टर्म्स यहाँ पर ये आ गए हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 एंड 48, 8 प्लस 4 is 12, 1 carry 6 4 10 1 11, minus 112 equals to 0. Now this complete equation can be multiplied by -1. तो आप इसको राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय -1। -1 से हम क्यों इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ताकि इस वाले एक्स स्क्वायर टर्म को हम पॉजिटिव टर्म्स में राइट कर सकें। तो इसके लिए देखिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाती है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 is equals to 0. Now we have to check the condition whether the roots will exist or not. So let us see. We have a is equals to 1, b is equals to minus 20 and c is equals to 112. तो राइट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अब हम इक्वेट करेंगे तो b स्क्वायर इज माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, माइनस 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 4 इंटू 2 8 448। तो जब आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? -48 which is less than 0. So it means which condition we are having here? We have b square minus 4ac is less than 0. So what we can write it? क्या लिख सकते हैं इसको? That we have no real roots. तो no real roots का क्या मतलब है? कि ये जो कंडीशन हमें दी है वो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई भी कंडीशन दोनों एजेस के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि इनको मल्टीप्लाई करके इनकी 4 इयर्स की एजेस का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 48 आ जाए, यानी कि ये कंडीशंस जो है वो पॉसिबल नहीं।